हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नडाली शर्मा क्लासेस। और आज हम हमारे इस लेक्चर में क्लास 11th का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे का पार्ट इसके अंदर कवर करेंगे। So students, our very first topic for this part is active transport। अब active transport से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स का ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी का यूज हो रहा है। अब एनर्जी का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट से हम क्या समझते हैं? पहले हमने पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है से जहां पर मॉलिक्यूल्स कम है, वहां पर ये मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे सिंपली। ठीक है ना? ऑब्वियसली जहां से ज्यादा है वहां से कम पे वो चले जाएगा। बट यहाँ पर क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये चीज काम करती है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हमारा क्या मतलब है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये सेल की मेम्ब्रेन है, इधर सेल का अंदर वाला हिस्सा है, इधर सेल का बाहर वाला हिस्सा है। ओके, अब क्या हो जाता है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो तो ज्यादा है ही, बट इन्हें अभी और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है। यहाँ पर ऑलरेडी ज्यादा है, बट दे नीड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या होगा? इस वाटर मॉलिक्यूल्स को हमें इधर अंदर लेकर जाना है। तो वो कैसे होगा? थ्रू दी हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपहिल से मतलब है जब हम हिल पे चढ़ते हैं तो एनर्जी लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है, बजाय कि जब हम हिल से नीचे उतरते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। एंड दस इट यूटिलाइजेस एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, नेक्स्ट आता है इसके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल एंजाइम की तरह होते हैं। अब एंजाइम की तरह होते हैं इससे हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर आपने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा होगा एंजाइम का, उसे हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सपोज ये है एंजाइम। अब ये एक ही सबस्ट्रेट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है, मतलब इसको जिसके साथ बाइंड होना है ये उसी के साथ बाइंड होगी, हर किसी सबस्ट्रेट के साथ, हर किसी सब्सटेंस के साथ बाइंड नहीं हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट रहेगा इसका, जो इसके अंदर ऐसे जाकर के फिक्स हो पाएगा। राइट, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, उसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी एंजाइम की तरह ही होते हैं। वो बिल्कुल अवेयर होते हैं कि किस तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल, किस तरह का मॉलिक्यूल उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। देयरफॉर दे आर जस्ट लाइक carrier proteins are like enzymes because they are very well aware about the molecules that need to be transferred. Okay, नेक्स्ट है हमारा कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कैसा होता है? मैक्सिमम होता है जब सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ये बाइंड अप हो चुके हैं जिन मॉलिक्यूल्स के साथ इनको ट्रांसफर किया जाना है। मतलब ये है कि जब सारे प्रोटीन्स ये काम करने के लिए लगे रहेंगे, बिल्कुल एकदम एक भी प्रोटीन खाली नहीं बचा है, सब एक एक मॉलिक्यूल से अटैच हो गए हैं कि ठीक है अब ट्रांसपोर्ट करना है। उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट रेट रहेगी वो क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी, जब ऑल द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने पिछला जितना भी पढ़ा है उसका ये टेबल एक छोटी सी समरी के फॉर्म में है, जिसे हम फटाफट से समराइज कर लेते हैं। आपको ये देखें या वो लेक्चर देखें, दोनों बरोबर है, तो इसे प्लीज स्किप ना करें। ठीक है, ये पॉइंट्स यदि आप दिमाग में रखेंगे तो आपको सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है
प्रॉपर्टी है उसकी, जो भी मतलब किस तरह का वो ट्रांसपोर्ट है या क्या है, और वो प्रॉपर्टी कौन कौन से ट्रांसपोर्ट पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से यहाँ पर क्या मतलब है, हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूजन में इसका कोई काम है ही नहीं, राइट, क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की ये प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बिल्कुल मॉलिक्यूल्स, वो जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो उसकी हेल्प ले रहे हैं, तो यहाँ पर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पर तो हमने पढ़ा ही है कि प्रोटीन्स ही रहते हैं एक्चुअली में जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज हाईली सिलेक्टिव। ठीक है, अब हाईली सिलेक्टिव से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि वो मेम्ब्रेन कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को जाने दे रही है, क्या वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। तो फर्स्ट वाले में ऑब्वियसली नहीं, सिंपल डिफ्यूजन है, जिसकी कमी रहेगी वो आसानी से आर पार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल ज़रूरी है वो चीज़। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो ये बिल्कुल है ही सही। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स से यहाँ पर क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ऐसा ट्रांसपोर्ट के जिसको जितना ज्यादा काम दिया जा रहा है उसकी रेट उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स बोला जाता है। इजी वे में यदि बोला जाए तो अभी हमने समझा था कि जब वो प्रोटीन्स सारे मॉलिक्यूल्स से बाइंड हो जाते हैं, एक भी प्रोटीन फ्री नहीं बचा है, उस वक्त क्या होता है, उनकी जो रेट रहती है ट्रांसपोर्टेशन की वो मैक्सिमम हो जाती है, बहुत फास्ट काम होता है। तो उस वक्त क्या हो गया है, वो प्रोटीन सैचुरेट हो गए हैं, सब एक भी फ्री नहीं बचा है, सब सैचुरेटेड हैं, सब बिल्कुल अपने काम के लिए लग गए हैं ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई प्रोटीन काम कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर बिल्कुल प्रोटीन इसके लिए काम कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज सैचुरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें तो हमने ये पढ़ा ही है, राइट। नेक्स्ट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। अब अपहिल ट्रांसपोर्ट से हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, मतलब कम मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तरफ वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपहिल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, तो यहाँ पर भी कोई अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड का मतलब ये है कि इनको सिर्फ एक फैसिलिटी मिल गई है प्रोटीन्स की, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपहिल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, राइट। द वेरी नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने बिल्कुल पढ़ा है कि ये सपोर्ट करता है अपहिल ट्रांसपोर्ट को, यही है जो अपहिल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज रिक्वायर्स एटीपी। ठीक है, अब क्या एनर्जी की जरूरत उसे पड़ रही है उस तरह के ट्रांसपोर्ट को, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, बिना एनर्जी के ही काम हो रहा है, मतलब जहाँ पर ज्यादा है से जहाँ पर कम है वो उधर की तरफ चले जाता है बिना किसी एनर्जी के यूटिलाइजेशन के। ठीक है, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही हो रहा है बिल्कुल एकदम कि यहाँ पर यदि ज्यादा है यहाँ पर कम है तो इधर से इधर आ जाएगा मॉलिक्यूल, तो it is also not a property for facilitated diffusion. The next is active transport. Active transport में energy की जरूरत पड़ती है because it supports uphill transportation. Uphill transportation के लिए energy की जरूरत पड़ती है. So this is your table so that you can summarize all the points. So students, our next topic is plant water relation. अब plant water relation से हम क्या समझते हैं कि students, हम सबको पता है that water is a very essential part for plants, very essential substance for plants, and not only plants, right?
इस प्लैनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको वाटर ही है एक ऐसी बेसिक चीज जो सबको जरूरत पड़ती है, राइट। हम एक सेल की भी बात करें तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या है, वाटर है, जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड हैं और सेल ऑर्गेनेल्स उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो वाटर, राइट। हम हमारी जो सब्जियां हैं, जितनी भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं, वाटरमेलन की यदि बात करें तो वाटरमेलन के अंदर 92% वाटर होता है। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं यदि हम उन्हें सुखा दें, ठीक है, बिल्कुल एकदम सन ड्राई कर दें, उसके बाद में उनका जो ड्राई मैटर बचेगा, जो सूखा हुआ हिस्सा बचेगा, वो उस टोटल उनका जो फ्रेश वेट था जब हमने ली थी सब्जियां सुखाने के पहले, जो वेट था उसका पूरा वाटर इवापोरेट होने के बाद में सिर्फ 10 to 15% ही रह जाता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है दैट वाटर इज अ वेरी लिमिटिंग फैक्टर फॉर दीज प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पर हमें हमारा पहला पॉइंट मिलता है दैट वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स। लिमिटिंग फैक्टर से यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर उस मटेरियल में जरा सा भी कुछ कम ज्यादा हुआ, जरा सी भी कमी आई अगर, तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट हमें प्लांट की ग्रोथ में देखने को मिलेगा। यदि वो मटेरियल में जरा सी भी कमी आई तो प्लांट की ग्रोथ सीधे सीधे अफेक्ट होगी उस चीज से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर की ये डेफिनेशन होती है कि वो मटेरियल जिसके कम ज्यादा होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म में, स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स हियर, उसके ग्रोथ में हमें चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ट्रांसपीरेशन से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब क्या होता है, वो वाटर लीव्स में जाता है। अब प्लांट को जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो तो वो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, अलग अलग सेल्स तक पहुंचा देते हैं, बट जो एक्सेस अमाउंट रह गया है, इसीलिए द डेफिनेशन इज द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, या the loss of excess water is evaporated through the stomatal pore present in the leaves. stomatal pore से यहाँ पर क्या मतलब है कि लीव्स में जो छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनका ये क्या हो गया है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टोमेटल पोर। ये पोर क्या करते हैं, वो एक्सेस वाटर को इवापोरेट कर देते हैं या एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं थ्रू प्लांट बॉडी, ठीक है। अब क्या हो जाता है, इस पूरे फिनोमेनन को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर प्रेजेंट इन द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ तक इस चैप्टर में क्लियर हुए हो, एंड इफ नॉट यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट. So students, I hope you like my videos and please do like, share and comment, and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.